हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आबा के जो स्पॉट्स हैं, जिसका मैंने कहा था कि आपको माउंटेन के दूसरे साइड में होते हैं। तो हम माउंटेन से नीचे आ गए थे। तो इस तरह का एक कुछ विलेज टाइप था यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत था। ये जो वादियाँ कहती है ना, बिल्कुल उसी तरह था। बहुत सारे पहाड़ वगैरह थे, यहाँ पर घर भी बने हुए थे, बहुत सारे घर थे। तो ये रास्ता बहुत ही स्ट्रेट था, ऐसे नहीं कि हम्पी डम्पी बहुत ज़्यादा था। थोड़ा बहुत था क्योंकि ये पहाड़ों पर बना हुआ है, राइट। तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे जहाँ पर हमें जाना था। वो जो रिजाल विलेज है वहाँ पर हम पहुंच गए थे। अब उसी की तरफ हम जा रहे थे। तो देखिए, आप वहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा अप है रोड, फिर थोड़ा सा डाउन है। ये तो फिर भी ओके है। जो हम सिटी से जो हम ऊपर पहाड़ की तरफ आए हैं, वो तो बहुत ही इंक्लिनेशन होता है। वहाँ पर रोड चढ़ने में बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे मतलब जहाँ नीचे जाना होता है ना, ऐसे लगता है कि शायद रोड है या नहीं। हमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आगे रोड है या नहीं, लेफ्ट लेना है राइट लेना है, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर देखो, ऐसे लग रहा है कि सामने कुछ पेंटिंग बनी हुई है पहाड़ों की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। टाइमिंग भी अराउंड शायद 11:30 या 12 बज रहे थे। तो जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि हम वहीं से लंच लेकर आ गए थे। तो प्रीवियस डे जो हमने लंच किया था, जिस शॉप में हमने जो रेस्टोरेंट में हमने खाना लिया था, तो वहाँ का बहुत अच्छा लगा था हमें। तो आज भी हमने वहीं से लिया। इनका राइस होने दो या फिर जो चिकन रहता है, बहुत ही अच्छा कुक रहता है। आप यहाँ से देख सकते हो विलेज जो है जहाँ पर हमें जाना है, उसके कुछ ग्लिम्स दिख रहे हैं। यहाँ पर देखें, इस तरह का कम्प्लीटली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि हर जगह यहाँ पर इसी तरह के बिल्डिंग्स बने होते हैं। और जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है, वो होटल्स हैं। यहाँ के होटल्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर स्टे करने जैसा कुछ है नहीं। आप आकर मतलब आफ्टरनून से इवनिंग का टाइम स्पेंड करके आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी स्टे करने के लिए। शॉप्स वगैरह है भी नहीं यहाँ पर। अगर आपको कोई चीज़ें, हाँ थोड़े बहुत है, एक रेस्टोरेंट है, बकाला वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो आपको सिटी से ही लेकर आनी होंगी। थोड़े बहुत होंगे छोटे छोटे बकाले, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्टे कर सकते हो। अगर आप घूमने आए हो तो आई सजेस्ट कि आप सिटी में ही स्टे करो। तो यहाँ पर हम कार पार्क करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर बहुत रश थी, बहुत लोग आए हुए थे, तो बहुत रश थी। तो हमें एक अच्छा सा स्पॉट मिल गया कार पार्क करने के लिए। तो हमने वहाँ पर कार पार्क की और फिर हम लोग आ गए। यहाँ पर एंट्रेंस फ़ी कुछ देना होता है, अराउंड कुछ 20 रियाल होता है फ़ीस। तो फ़ीस देकर हम अंदर चले गए। कुछ एंटीक चीज़ें थी अंदर, जो मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। बाहर से कुछ इस तरह लग रहा था। तो इस तरह के दरवाजे वगैरह बने हुए थे। पूरा ओल्ड स्टाइल ही है, शायद ओल्ड कोई बिल्डिंग ही होगी। फिर यहाँ से हम अंदर चले गए और हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया। यहाँ पर एंटीक चीज़ें रखी हुई थी, जैसे तलवार वगैरह, ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये छोटा सा म्यूज़ियम था जहाँ पर तलवार वगैरह रखी हुई थी ओल्ड ज़माने की। ये इसको क्या कहते हैं, हल कहते हैं उर्दू में। तो वो भी रखा हुआ था। वेट्स रखे हुए थे, ये इस तरह की बुट्टी रखी हुई थी, और कूज़र रखा हुआ था पानी का। और पता नहीं, ये स्टोरेज के लिए है शायद, बहुत सारी चीज़ें। और ये मिट्टी के बर्तन भी थे, और यहाँ पर लकड़ी के बर्तन भी थे। क्रशर था, ये देखें आप, अभी भी यूज़ करते हैं हम। अब अभी तो खैर स्टील के और आयरन के बहुत सारी चीज़ों के आ जाते हैं, लकड़ी के भी आते हैं। ये पत्थर का था, ये भी शायद स्टोरेज है रखने के लिए। ये जो है ना, अभी जो मैंने दिखाया, वो कचरा वगैरह निकालते हैं ना। यहाँ से छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, जिससे इतना खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा था। अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड थी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये रेडियोज़ वगैरह भी रखे हुए थे। ये है आयरन बॉक्स, तो शायद उसमें गर्म पानी कुछ डालकर ये करते हैं। और ये बर्तन रखे हुए थे चीनी के। और यहाँ पर इनके फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए थे, जंग के टाइम के सब फ़ोटोज़ लगे हुए थे। ये देखिए, इनकी ड्रेसिंग कुछ इस तरह होती थी जंग में शायद।
और ये देखो बड़ा सा कूज़ा रखा हुआ था पानी का, और ये कुरान भी रखा हुआ था। इनको सब ग्लास में रखा हुआ था इन चीज़ों को। बाकी चीज़ें तो ओपन थी। ये इनकी ज्वेलरी है। जैसे मैं कह रही थी बाकी चीज़ें तो ओपन रखी हुई थी, बस ये ज्वेलरी वगैरह ग्लास में रखे हुए थे। ये तो गोल्ड के हैं नहीं, बट फिर भी उनको ग्लास में रखा हुआ था, फिर लोग टच ना कर सकें इनको, है ना। तो इस तरह के ज्वेलरीज बने हुए थे। तो ये शायद लोग पहले के लोग पहनते थे। देखो किस तरह के हैवी हैवी ज्वेलरीज पहनते थे। अभी तो सब लोग सिंपल ही पहनते हैं, इस तरह के हैवी नहीं पहनते। और इस तरह की पेंटिंग की हुई थी और उनका फ़ोटो भी लगाया हुआ था जिसने पेंटिंग की। मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी वो वीडियो। तो ये फ़ोटोज़ भी लगे हुए थे इस विलेज में। शायद इस विलेज में लोग पहले रहते थे। जैसे मैंने कहा पेंटिंग मैं दिखाऊंगी, तो वॉल पे इस तरह की हर मतलब इसके अंदर जब आप जाओगे ना, हर वॉल पे इसी तरह की पेंटिंग बनी हुई है। मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक़ है, तो मुझे ये वॉल बहुत अच्छा लगा। और हर हर वॉल पे इसी तरह के मतलब पैटर्न्स बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से बाहर का मंज़र भी मैं आपको दिखा रही हूँ बीच बीच में। जैसे ही विंडोज़ आ रहे हैं, जैसे हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो बहुत सारे विंडोज़ दिख रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर देख सकते हो आपको सीलिंग में मतलब यहाँ पर लकड़ी से बना हुआ है सब कुछ। ऐसे लगता है, डर भी लगता है यहाँ से गुजरते हुए कहीं गिर ना जाए। तो आप देख सकते हो ऊपर किस तरह लकड़ियाँ रखी हुई हैं, मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी हुई है। उसके ऊपर कवर करने के लिए पतली सी लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये यहाँ पर कुछ बाहर हम लोग आए थे, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह ले लें, तो यहाँ से कुछ इस तरह दिख रहा था। कंप्लीट व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। फिर साइड में ही होटल था, तो हम लोग होटल में चले गए। वैसे तो हम लंच लेकर आए थे, तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पर देखने के लिए कि क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी वही अवेलेबल था। और यहाँ पर भी मैं जैसे पेंटिंग का कह रही थी, इस होटल में भी उसी टाइप की पेंटिंग आप देख सकते हो दीवारों पर बनी हुई है। तो ये देखें फ्लावर्स, और ये बड़ा सा कुज़ा रखा हुआ था कॉफ़ी का। कॉफ़ी नहीं थी उसमें, जस्ट टू रिप्रेजेंट। बहुत घूम घूम कर आने तक शायद टाइम 2:33 होने को आया था। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए यहाँ पर, और हम निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हनी रिफाइनरी को। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ आने के बाद हमें लगा कि हम किसी दूसरे प्लेस पर आ गए हैं। मतलब इतना ब्यूटीफुल था वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, मतलब जो चीज़ें थी वहाँ की, जो लुक था वहाँ का बहुत ही डिफरेंट था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। वैसे तो हम सोच रहे थे कि हम लोग ये स्किप कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं था कि एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर। तो जैसे ऐसे ही गूगल में हमने सर्च किया था कि प्लेसेस टू विज़िट आभा, तो उसमें ये आ गया था हनी रिफाइनरी एंड रजमल का, और जो वो क्लाउड पॉइंट है वो सब आ गया था। तो हमने बहुत कवर कर दिया था। हमें वापस भी निकलना था दमाम की तरफ, तो हमारे पास टाइम भी नहीं था निकलने के लिए। रात को हमें निकलना था, तो वापस सिटी में जाकर चीज़ें वगैरह लेकर निकलनी थी हमें। तो एक पॉइंट पे हमने सोचा कि ये स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ तक आए हैं तो ये भी कंप्लीट करके जाते, क्योंकि नियर बाई ही था। तो फिर हम लोग आ गए, एंड वी थॉट कि अगर हम ये मिस कर देते तो लाइक अब बहुत बड़ी चीज़ मिस हो जाती यहाँ पर आने के बाद। ये देखिए मैंने कैप्चर किया है, चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, नेस्ट बना रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो मतलब छोटे छोटे ये ला कर ना बना रही थी। आपको मैं वीडियो में दिखा रही यहाँ पर स्टिक्स ला कर ना वो ऐसे बना रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये वीडियो, मतलब इसको लाइव बनाते हुए देखकर। और यहाँ पर ये जो इस पे ना सारे सिटीज़ के नाम लिखे हुए थे, और इस तरह का था हनी रिफाइनरी। और हमें यहाँ पर भी टिकट देनी थी अंदर जाने के लिए। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि टिकट क्या है, लेकिन यहाँ पर भी वर्थ था टिकट यहाँ पर देना, तो वर्थ है। ये बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा है ना, अभी अंदर भी उतना ही ब्यूटीफुल है। तो इसके अंदर भी मैंने जाके बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। मैं ना आपको अब कंप्लीट व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, कैसे लग रहा था यहाँ पर रुकने के बाद। बैक साइड में इस तरह का एक ब्रिज था।
बस ऐसे ही ब्रिज था, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, बट सुबह का टाइम था तो वो ऑन नहीं थी। तो उसके बाद पीछे साइड कुछ वैसे है नहीं, बस यही एक ब्रिज है। बट यहाँ का जो आसपास का माहौल है, देखने के लिए चीज़ें हैं बहुत अच्छे हैं, ट्रीज़ वगैरह हैं, और लकड़ी से बना हुआ है सब कुछ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखकर। उसके बाद हमने टिकट पे की और हम लोग अंदर आ गए। ये बिल्डिंग जितनी बाहर से खूबसूरत लग रही थी, करीब से उतनी ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए। अब हम जाना था अपस्टेयर्स, तो हम लोग अपस्टेयर्स चले गए। यहाँ पर ना इन्होंने कैट रखी हुई थी, कैट भी बहुत अच्छी थी और कितनी पीसफुली बैठी हुई थी। बच्चे आकर उसको टच कर रहे थे, सब लोग उसको आके टच कर रहे थे, लेकिन वो मूव नहीं हो रही थी। वैसे तो यहाँ की कैट्स देखते ही मतलब इधर उधर भागने लगती हैं, लेकिन वो वहीं पर बैठी हुई थी। वहाँ पर एक फ़ोटो पॉइंट था, तो हमने वहाँ पर जाकर भी फ़ोटो खिंचवाया। इस तरह से ऊपर चढ़ के जाना था, तो ये फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए लोग ना लाइन में लगे हुए थे, बारी बारी का वेट कर रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे हुए थे। और जब हमारी बारी आई तो हम ऊपर जाकर हमने भी फ़ोटोज़ खिंचवाए। फिर ये यहाँ पर हर एक चीज़ रखी हुई थी, जैसे हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो लोग जाते हैं, वो जैसे कपड़े पहन कर जाते हैं, जो चीज़ें लेकर जाते हैं, वो सब लगे हुए थे। अब बारी आती है हनी टेस्टिंग की। तो यहाँ पर बहुत टाइप के हनी रखे हुए थे, मुझे आइडिया भी नहीं है कि कितने जार्स रखे हुए थे इस तरह के छोटे छोटे। और वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि आप एक जार में सिर्फ एक ही स्टिक एक ही बार डाल सकते हो। अगर आपने वापस टेस्ट करना है तो आपने दूसरा स्टिक लेना है। हाइजीन को कंसिडर करते हुए
बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट थे यहाँ पर। तो हमने बहुत सारे हनी टेस्ट किया और यहाँ से हनी भी ख़रीदा हमने। फिर हम लोग नीचे आ गए थे। ये देखो, इनको सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। फिर हम लोग वापस चले गए क्योंकि हमें वापस भी निकलना था, बहुत देर हो चुकी थी। हमने बहुत टाइम स्पेंड किया वहाँ पर एक्चुअली, और वर्थ था कि हम लोग वहाँ पर गए, चाहे कितनी भी रात हो जाए या फिर टाइम वेस्ट नहीं लगा। ऐसे नहीं लगा कि लाइक नहीं जाना चाहिए था। हमें ऐसे लगा कि हमने अच्छा किया कि हम लोग वहाँ पर चले गए। अब हम वापस ड्राइव कर रहे थे तो आप देख ही सकते हो कि रोड यहाँ की कितनी अच्छी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ जाते हो तो वापस आने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि यहीं पे हम रुक जाए। बहुत ही अच्छे थे यहाँ के रास्ते वगैरह। बट हमें निकलना था आज। आकर हमें शायद नियरली 5 डेज़ हो चुके थे और हमें आज वापस निकलना था। वापस जाने के लिए हम ड्राइव करके आए थे, तो हमें वापस जाने के लिए एटलीस्ट 1.5 डे चाहिए था। और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी था नेक्स्ट, तो उनको रेस्ट लेकर, एक दिन रेस्ट लेकर ऑफिस जाना था। तो हम लोग वापस निकल गए। रास्ते अभी वापस से इंक्लिनेशन पे आ गए थे। फिर हम लोग टॉप पॉइंट पर वापस आ गए। हमने वापस वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि अभी अंधेरा हुआ नहीं था और हमें निकलने के लिए थोड़ा टाइम था। तो हमने, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो मौसम है यहाँ पर, ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, और बादल भी आ रहे थे। आप देख सकते हो जैसे ब्लर हो रहा है, तो बादल भी आ रहे थे। तो हमने ये पीक पॉइंट पे और थोड़ी देर स्पेंड किया यहाँ पर। तो सूरज भी, एक तरफ सूरज है एक तरफ चांद है, तो उसको भी मैंने कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। शायद इस सिटी के लोग, जैसे हम लोग कॉर्निश वगैरह जाते हैं बैठने के लिए, पार्क्स वगैरह, तो इन सिटी के लोग जो हैं ये शायद यहाँ आते हैं पीक पॉइंट पे बैठकर टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मुझे वापस वो आर्ट स्ट्रीट को जाना था, वहाँ से मुझे पर्पल फ्लावर्स लेने थे। तो मैंने वहाँ गए हम लोग, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो हमने वहाँ से पर्पल फ्लावर्स कलेक्ट किए। मुझे ऐसे ही एज अ मेमोरी रखने के लिए चाहिए थे वो फ्लावर्स। फिर हम लोग वापस निकल गए थे, ऑलमोस्ट रास्ते पे आ गए थे। ये शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम है, तो उसके बाद मैं कैप्चर नहीं कर पाई। रात को ही हम लोग आभा से निकल गए थे। तो ये शायद बीशा के पास का एरिया है। एग्जैक्टली इस प्लेस का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग निकल गए थे और हमने पेट्रोल बंक में रेस्ट लिया और हम सुबह में निकल गए थे। यहाँ पर ना मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आई। इस सर्कल पे ना ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना के अल्लाह के 99 नेम्स लिखे हुए थे। मैं अभी आपको कंप्लीट वीडियो दिखाती हूँ इसका। इस तरह का स्टैक बना हुआ था। यहाँ का एरिया भी बहुत अच्छा था। शायद यहाँ पर एक मदरसा भी था, मस्जिद थी, मदरसा भी था, क्लोज था। यहाँ पर हमने थोड़ी देर स्पेंड किया क्योंकि हम लोग टायर्ड हो गए थे और हमें थोड़ी देर स्पेंड करनी थी, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। बस आभा में ठंडी थी, बाकी सब जगह में गर्मी ही थी। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर स्पेंड किया। थोड़ी देर यहाँ पर हमने रेस्ट किया, गाड़ी को भी रेस्ट दिया, और फिर हम लोग वापस निकल गए। इन रोड्स पे ना ड्राइव करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप देखोगे ना आजू बाजू, आपको सिर्फ पहाड़ ही नज़र आएंगे, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती, और रोड्स भी इतने अच्छे हैं। और ये जो एरिया है, मतलब जो पहाड़ वगैरह बने हुए होते हैं, जब आप सामने से जाते रहते तो देखो किस तरह से कवर हुआ है पूरा सामने का एरिया पहाड़ों से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर एक पहाड़ था जो फुल्ली वाइट हो चुका था सैंड से, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसको भी कैप्चर किया है। आप भी हमारे साथ साथ इस वीडियो को एंजॉय करें, इस रोड ट्रिप को एंजॉय करें।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।